नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भाषा की विशेषता, भाषा किसे कहते हैं और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है भाषा सीखने का वो कितने हैं, तो हम सभी जानते हैं कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से? पहला आपका है जिज्ञासा, कौन सा है? जिज्ञासा। और दूसरा है आपका अनुकरण, कौन सा है? अनुकरण। और तीसरा है आपका अभ्यास। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों पॉइंटों को अगर हम बात करें तो जिज्ञासा किसे कहते हैं। देखिए, हम कोई नई चीज़ सीखने की जब कोशिश करते हैं या कोई भाषा हो या कुछ और हो, जिज्ञासा का मतलब कि अंदर जो हमारे मन, अगर जैसे कि हमारा मन नहीं है कोई चीज़ सीखने का तो हम उसे नहीं सीख सकते हैं, है ना। जब तक हमारे मन में कोई जिज्ञासा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, तो हम कितनी भी कोशिश करें कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो भाषा सीखने के लिए, अगर हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा सीखने के लिए हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए मन में कि हमको ये चीज़ सीखनी है, तब हम उस चीज़ को, उस भाषा को जल्दी सीख सकते हैं, है ना। दूसरा चीज़ है अनुकरण। अब अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण का मतलब होता है, क्या होता है बच्चा? अनुकरण का मतलब होता है के जैसा। क्या होता है? के जैसा या के अनुसार। ठीक है, के जैसा, के अनुसार। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझें कि जब हम विद्यालय जाते थे या जो अभी भी जा रहे हैं, तो क्लास चालू होने से पहले क्या होती थी? प्रार्थना होती थी। तो हम देखते थे कि 3 बच्चे हमारे सामने खड़े हैं और वो जैसे जैसे शब्द बोल रहे हैं, जैसे जैसे शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं, उन्हीं के लहजे में, उन्हीं की जैसे हूबहू हम भी दोहराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हम कैसे कर ले रहे हैं? सामने वाले के जैसे हम कैसे कर ले रहे हैं? अनुकरण के द्वारा। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण लिया जाए, हम गाना गाने की कोशिश करते हैं, हम गाना सुनते हैं और उसी के जैसे हूबहू गाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? अनुकरण से। जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक उदाहरण दिया था कि छोटे से बच्चे को जब कोई माँ बाप भाई बहन दुलारते हैं, प्रेम करते हैं और उससे कुछ शब्द कहलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दादा, पापा, मामा, चाचा, तो क्या होता है कि वो बच्चा कुछ दिनों के बाद हूबहू ऐसे शब्द बोलने लग जाता है। वो कैसे करता है? अनुकरण के द्वारा होता है ना। और अनुकरण कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। कौन कौन से? अनुकरण 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से? पहला है उच्चारण से और दूसरा लिखे। 2 तरीके से हम अनुकरण कर सकते हैं, उच्चारण और लिखित। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है अभ्यास। हम सभी जानते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो उस चीज़ में हम सफाई नहीं ला सकते हैं ना। तो तीसरा चीज़ हमारा कौन सा हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा, है ना। तो कवि वीरेंद्र जी की एक कविता है क्या कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस लाइन का क्या कहना है? इसका मतलब क्या है कि जब हम अभ्यास करते हैं ना तो मंद बुद्धि का या मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है अभ्यास कर करके, है ना। इसका ये मतलब है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब मतलब कुएं से पानी निकालते हैं और रस्सी के बार बार घिसड़न से, घिसने की वजह से उस पत्थर में निशान पड़ जाते हैं। इस लाइन पे एक कहानी है, हम आपको कहानी के माध्यम से थोड़ा बताना चाहेंगे कि एक आश्रम था, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक बच्चा था जो बहुत मंद बुद्धि का था, तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाया करते थे, है ना।
तो वो काफ़ी परेशान हो चुका था वो लड़का। और एक दिन उसने अपने गुरु जी से शिकायत की, तो उसके गुरु जी ने भी यही कहा कि बेटा शायद तुम पढ़ने के लिए नहीं बने हो, तुम कोई और काम देख लो, है ना। तो उसने क्या सोचा, उसको और बुरा लगा और वो आत्महत्या करने की सोची और वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। और जब गया आत्महत्या के लिए, एकदम तैयार हो गया, तो उसके दिमाग में यही लाइन आई और उसने सोचा कि अगर पत्थर को बार बार घिसने से उसमें निशान पड़ सकते हैं, तो मैं भी निरंतर अगर अभ्यास करूँगा तो मैं भी अपने मंद बुद्धि को या अपनी मूर्खता को बुद्धिमानता में बदल सकता हूँ। वो पुनः आता है आश्रम और अपने गुरु जी से कहता है कि मुझे एक बार का मौका और दीजिए, मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और गुरु जी उसको मौका दे देते हैं और आज वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बन के उठा, जिसका नाम है वरदराज। जो संस्कृत व्याकरण है उसका सरलीकरण किया है। उसी वरदराज की हम अभी कहानी सुना रहे थे आपको। तो आप भी अभ्यास करके कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, है ना, अपनी मूर्खता को बदल सकते हैं। तो ये भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाषा सीखने के लिए है या किसी और चीज़ के लिए है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप देख लीजिए, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, भाषा का विकास क्रम। ठीक है, अब लेंगे हम भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, तो देखिए जो भाषा का विकास क्रम है हमारा, तो क्या है, भाषा का जो हमारा विकास क्रम है तो उसका एक सूत्र होता है, कौन सा, शुभोपल्ली। शुभोपल्ली, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है शुभोपल्ली। और सु से क्या हो जाएगा हमारा सुनना, इससे हो जाएगा हमारा बोलना, आ से हो जाएगा पढ़ना, और ली से हो जाएगा लिखना। तो ये हमारा क्या है, ये भाषा का विकास क्रम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाषा का विकास क्रम है। और एक संस्कृत में इसका सूत्र होता है श्रवपल्ले। क्या होता है, श्रवपल्ले। आप जो इस समय पुष्पा का गाना चला हुआ है उससे श्री पल्ले करके जो गाना है आप उससे याद कर सकते हैं इस सूत्र को। श्रवपल्ले, श्रवण, वादन, पाठन, लेखन। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले सुनना सीखता है आदमी, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ये क्रम सही है, लेकिन एक वैज्ञानिक हैं मारिया मांटेसरी। क्या है, मारिया मांटेसरी, उन्होंने इसका क्रम चेंज कर दिया है। उन्होंने कहाँ चेंज कर दिया है, इन लास्ट के जो दो हैं इनका क्रम चेंज कर दिए हैं। उन्होंने कर दिया सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना। किसने किया है चेंज, मारिया मांटेसरी। बाकी जितने भी वैज्ञानिक हैं सबका कहना है कि यही क्रम सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आज हमने 2 पॉइंट क्लियर किए हैं और आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कमियां हैं वो आगे चल के आपको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ चीज़ों का अभाव है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।